नमस्कार, हरियर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की आज होने वाली बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना सीखे, जिसके बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करें। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व और आपसी विश्वास का संकट है, इसलिए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले कांग्रेस को अपने घर की स्थिति सुधारनी चाहिए। तो बता दें आपको, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र से पहले सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का तंज देखा गया है। पहले अपने नेताओं पर भरोसा करे कांग्रेस। बीजेपी द्वारा कहा गया है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वार पलटवार। कांग्रेस नेतृत्व पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। सत्र से पहले गरमाया राजनीतिक माहौल। तो बताया आपको, सत्र से पहले, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया है। तो बताया आपको, कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का तंज देखा गया। बीजेपी ने तंज कसा है कांग्रेस की बैठक पर। कहा है, पहले अपने नेताओं पर भरोसा करे कांग्रेस। तो बताएं आपको, जहां विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की आज होने वाली बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस के नेता पहले आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना सीखें, उसके बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करें। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व और आपसी विश्वास का संकट है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले कांग्रेस को अपने घर की स्थिति सुधारनी चाहिए। तो बताएं आपको, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र से पहले सियासत जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का तंज, पहले अपने नेताओं पर भरोसा करे कांग्रेस। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वार पलटवार जारी है। कांग्रेस नेतृत्व पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। सत्र से पहले आपको बता दें, राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया है। कांग्रेसी नेताओं में आपस में ही विश्वास नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास खेल रहे हैं। दीपक बैस जी का बयान देख लीजिए, टीएस सिंहदेव जी का बयान देख लीजिए, भूपेश बघेल जी का बयान देख लीजिए। इनमें आपस में ही विश्वास नहीं है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? कानून व्यवस्था की बात बड़ी भली कही। जब से कांग्रेस कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस के अंदर स्वयं भगदड़ मची है कि न जाने कब किसका नाम आ जाए। प्रदेश में 40 दशक से पुराना नक्सलवाद जैसा नासूर खत्म हो चुका है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में मोदी की सारी गारंटी लगभग पूरी हो चुकी, बची हुई गारंटी पे तेजी से कार्य हो रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की जो आज बैठक है, मुझे लगता है कि इस बैठक में अपनी साख कैसे बचाएं, इस पर ही अगर कांग्रेसी नेताओं की आपस की सहमति हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। तो वही खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री विकास उपाध्याय ने बीजेपी सरकार और संगठन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी का संगठन बिखरा हुआ है और नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। साथ उन्होंने कर्मचारियों की अनदेखी और सरकार पर अफसरशाही हावी होने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की अनदेखी और सरकार पर अफसरशाही हावी होने का भी आरोप लगाया। तो बताया, पूजा विकास उपाध्याय ने बीजेपी संगठन पर सीधा निशाना बोला है। सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा है। कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का जिक्र किया है। अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी में आपसी मतभेद का कांग्रेस का दावा। तो बताया आपको, सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। तो खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री विकास उपाध्याय ने बीजेपी सरकार और संगठन पर तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम
जिला पंचायत की निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। जनता से किए वादे चुनाव से पहले बड़े बड़े थे, अब इनके जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं और वही लड़ाई इनकी चल रही है। मंत्री अपने हिसाब से अपने विभाग का काम कर रहा है, कोई विभाग में कोई अधिकारी कोई मंत्री ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, लापरवाही लगातार चल रही है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, हर वर्ग के लोग। आप धरना स्थल नए रायपुर में चले जाइए, 2.5 साल से लगातार धरने चल रहे हैं। कोई शिक्षाकर्मी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी अलग अलग वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन हो क्यों रहा है? अगर सरकार अच्छी चलती और भारतीय जनता पार्टी इसको चला पाती। अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता यही है, 2.5 साल हो गए और इनकी अंतरकला इतनी बढ़ गई है कि इनके नेता ही अलग अलग मामलों में अलग अलग बयान देकर इनको कटघरे में खड़ा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बालोद से है, जहां ग्राम पंचायत ढोर में प्रस्तावित नई पत्थर खदान को लेकर ग्रामीणों के बीच विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष केवल प्रकाश ने कहा कि पहले से संचालित खदानों के कारण धूल, शोर और बारूद के विस्फोट जैसी समस्याओं की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। उनका कहना है कि पुरानी समस्याओं का समाधान किए बिना नई खदान को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो वहीं उप सरपंच श्यामू यादव ने निष्पक्ष जांच, भौतिक निरीक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत अध्ययन कर ग्रामीणों की राय लेने की मांग की है। तो बताएं आपको, जहां धूल धमाकों से परेशान ग्रामीणों का विरोध देखा गया है। जो है पूर्णतः प्रशासनिक आतंकवाद से ग्रसित है और भारत देश की जो मूल समस्या है प्रशासनिक आतंकवाद है, जिसे जड़ मूल से समाप्त करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संकल्पित है। प्रशासन जो है पहले से अपना प्री प्लानिंग कर लेता है कि हमको करना क्या है, और जो कानून और विधि के दायरे में भी नहीं रहता उसको विधि के दायरे में लाने का काम ये प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट और रिश्वतखोर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग उल्टा पुल्टा कानून लागू करके ऐसे अवैध कार्यों को भी इन लोग वैध बना करके घोषित करने का काम करते हैं। और इसी के तारतम्य में जो एनओसी इनको प्रदान किया गया है पूर्व में खदान का, उनका विरोध पूरे ग्रामीण लोग कर रहे हैं। ग्रामवासी चाहते हैं कि हमारे गांव में खदान न खुले, क्योंकि उनसे बहुत सारी समस्याएं उनको सामना करना पड़ता है। मैं ग्रामीण होने के नाते शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं विकास के लिए अगर खदान खोलना चाहते हैं तो गांव आकर देखें कि किस तरह का विकास हुआ है। सुविधा के नाम पर न तो हॉस्पिटल है, न अन्य खदानों में सेफ्टी जैसी मानव सुरक्षा उपलब्ध है। पर्यावरण की बात करें तो आकर देखें कि कितना पेड़ जिंदा है। और तो और माइनिंग की जो शर्तें होती है, जैसे खदान पर दर पत्थर खोदना होता है, पर यहाँ सीधा वर्टिकल खोदा जा रहे हैं, जिससे जान माल दोनों की हानि है। इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते अंत तक रोड से सदन तक की लड़ाई लड़ूंगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन कर भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। मैं ढौर गांव का किसान भी हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। यह सर्वविदित है कि जब भी खदान की खुदाई की अनुमति दी जाती है उससे ब्लास्टिंग होता है और ब्लास्टिंग से गांव के दीवार फटता है, दरार आता है और ये सबसे बड़ी समस्या यह है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि खदान के जो मानक हैं कि गाड़ी घुसने के लिए कैसा रोड बनाया जाता है, कितनी चौड़ा होना चाहिए, कितना मैक्सिमम डेप्थ होना चाहिए। यहाँ 150-200 फीट ज्यादा गड्ढे और उससे भी 150-200 फीट से भी ज्यादा खुदाई हो चुका है और उससे जो गांव का पानी है वो खेत का पानी परकोलेट होके तुरंत उस गहरी खाई में जमा हो जाता है, जिससे गांव के किसानों के खेत में पानी नहीं रहता है, अर्थात भूमि टोटल पूर्ण रूपेण अनुपजाऊ बन जाता है पानी की समस्या के कारण। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ते जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। परसादा खुर्द गांव में 3 दिन से लापता 9वीं कक्षा के छात्र कपिल कुमार केवट का शव खेत में गड्ढे में दफन मिला। छात्र 8 जुलाई की रात से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। शनिवार को खेत में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
तो वही पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। तो बताएं आपको, जहां 3 दिन से लापता 9वीं के छात्र की मौत हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के अडभार इलाके में छात्रों के साथ मारपीट और वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 वैश्विक आरोपियों और 3 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सपिया के रहने वाले संतोष कुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा प्रकाश यादव अपने साथियों तुषार यादव और विराट यादव के साथ 9 जुलाई को आत्मानंद स्कूल अडभार जा रहा था। तभी रास्ते में दुर्गा ऑटो पार्ट्स के पास कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और शनि मंदिर के पीछे गोठान में ले गए। आरोप है कि वहां एक छात्र के साथ मारपीट की गई और उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा, तो वहीं वैश्विक आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिगों का बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। 2026 की घटना है, परसों की घटना है। इसमें 3 लड़के ग्राम सपिया से अडभार आत्मानंद स्कूल में पढ़ने आए थे। तो अडभार के 9 लड़के इनको एक जगह ले गए रोहतान के पास और मारपीट कर असली वीडियो बनाए थे। और इसमें पुलिस अधीक्षक को सबके जैसा नहीं था, लोगों ने 6 की गिरफ्तारी की है और 3 बाकी हैं जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो एफआईआर जो हुआ था उसमें सेक्शन थे 296, 351, 115(2), 137(2), 191(2) बीएनएस की धारा लगी थी। और वीडियो जो वायरल किए थे उसमें 67 भी आईटी एक्ट के तहत किए थे और नाबालिग बच्चे हैं तो 14(5) लगा करके विवेचना की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के लोरमी क्षेत्र में दिव्यांग मूक बधिर युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना के आरोपी दीपक पटेल को महज 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अमलडीही निवासी आरोपी पर आरोप है कि उसने घर में अकेली मौजूद दिव्यांग युवती के साथ जबरदस्ती की। पीड़िता बोल नहीं सकती और इशारों से अपनी बात समझाती है। शिकायत मिलने के बाद लोरमी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। तो वही पुलिस ने विशेष शिक्षिका की मदद से पीड़िता का बयान दर्ज कराया और स्वास्थ्य परीक्षण समेत जरूरी सबूत जुटाए। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। से पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। तो विशेष शिक्षिका की मदद से आपको बता दें, बयान जो है वो दर्ज किया गया। मूक बधिर पीड़िता को मिला न्याय का भरोसा। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।